1 अप्रैल से तमाम प्राइसेस इंक्रीज होने जा रही हैं। ये 3 ब्लॉक जो है इस समय इंस्टॉलमेंट के ऊपर हैं। अभी आपको आपकी पसंद का प्लाट अपनी मिलेगा, पसंद का प्लॉट बाद में मिलेगा, आपको अवेलेबिलिटी के हिसाब से अवेलेबिलिटी के मिलेगा। हिसाब से मिलेगा। ये फ़र्क आएगा, इसका बुनियादी फ़र्क जो है। 5 को लाइफ होना, सीबीटी से ये आ गई 180 फुट की जो इंटरेस्ट है। फिर अगर आप ठलिए से भी आते हैं तो ये बार-बार आ जाती है 180 फुट की 180 फीट 180 फीट। ट्रैफिक का इनफ्लो स्टार्ट होगा, हाँ, तो ये ब्लॉक जो से ये सबसे ज़्यादा विजिबल होगा। जो मशीनरी जिन की तरह काम करती है दिन रात। बिल्कुल 1.5 साल के अंदर अंदर पोजीशन हैंड ओवर हो जाएगी। ये माशाल्लाह जो फैसलेल के अंदर वीडियो वाला सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें आप स्ट्रीट वाइज सेक्टर के हिसाब से लोगों को गाइडलाइन दे रहे थे। तो मेरी आपको एडवाइस है कि आप फैसल टाउन फेज़ 2 में भी आएँ, यहाँ पे भी अपनी उस वीडियो की सीरियल को लेके आएँ ताकि लोगों को अवेयरनेस दें। जी, बिल्कुल अनवार भाई, इंशाल्लाह ताला आफ्टर रमज़ान होपफुली सही है हम इसको एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ स्टार्ट करेंगे। जी, एक स्टार्टर के लिए एक वीडियो तो हमने रिकॉर्ड की है, ठीक है, और उसको इंशाल्लाह अभी हम जल्द से जल्द अपलोड भी कर देंगे। ठीक हो गया। वहाँ से हमें कुछ फीडबैक्स का इंतज़ार है कि उसको फर्दर किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं और किन चीज़ों की उसमें कमी है। ठीक है, तो उसके बाद एक बड़ी डिटेल्ड और थॉरो किस्म की वीडियो आपके पास आएंगी फैसल टाउन फेज़ 2 के इंशाल्लाह ऑन साइट के हवाले से। बिल्कुल सही। पर ये चीज़ तो हो गई, पर अब ये बताएं, ये पिछले कुछ दिनों से जो एक काफ़ी मार्केट में हंगामा चल रहा था, खैर फाइनल रिवील तो हो ही गया, हाँ, पर आप बताएं कि थोड़ा सा ये RRED ये क्या सीन चल रहा है आजकल? ये बेसिकली जो RRED है, ये है रिंग रोड एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट। जिस तरह से अगर आपको याद हो तो हमारा जो जनरल ब्लॉक है, एक वो डिस्ट्रिक्ट आ गया, ऐसे फिर हमारा मॉडल ब्लॉक वाला डिस्ट्रिक्ट आ गया। ये जो नया डिस्ट्रिक्ट वो वेस्ट और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है ना, बिल्कुल ठीक हो गया, वो तो आपने देखे हुए हैं ऑलरेडी ऑन ग्राउंड। ऐसे ये जो तीसरा डिस्ट्रिक्ट आया ना, वो है रिंग रोड एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट। उसके अंदर अभी नया ब्लॉक लॉन्च हुआ है, एक्स ब्लॉक। और एक्स ब्लॉक की जो लॉन्चिंग है वो बेसिकली कल ही हुई है, रमज़ान शरीफ के महीने में। अभी राइट नो उसकी बुकिंग ओपन हो गई है। थोड़ा सा ये ज़रा अब हमें आप एक्स ब्लॉक की लोकेशन के हवाले से बताएं कि इसमें और बाकी ब्लॉक्स में क्या ऐसी 2-3 पॉइंट्स बताएं कि जो इसको डिफरेंशिएट कर रही है बाकी ब्लॉक्स के मुकाबले में। और देखिए ब्लॉक तो सारे अच्छे हैं, आप भी बेहतर जानते हैं। ये चूँकि प्रोजेक्ट चौधरी अब्दुल मजीद साहब का, तो हम किसी भी ब्लॉक की बात करें तो अच्छा होगा। रिसेंटली जो ब्लॉक लॉन्च हुआ ना, वो एक्स ब्लॉक है। और एक्स ब्लॉक जो है ना, वही RRED जो है रिंग रोड एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आता है। और इसकी लोकेशन अगर आप देखें तो, चूँकि हमारी जितनी पुरानी वीडियोज़ हैं उन सब में हमने बताया हुआ है कि ये ट्रिलियन इंटरचेंज का रिंग रोड है। यहाँ से जो सोसाइटी कनेक्ट होती है, ये मेन बुलेवार्ड चला जाता है। तो ये हमारा मॉडल ब्लॉक का एरिया था, ठीक हो गया जी। P ब्लॉक, O ब्लॉक, Q ब्लॉक, R ब्लॉक, देन N ब्लॉक, और उसके बाद ये ओवरसीज। अभी जो ब्लॉक बेसिकली आपने ये जो मेन ट्रिपल R है, बिल्कुल इसके ऊपर अच्छा, एक्स ब्लॉक की अपनी खसूसियत है कि चूँकि इस ये जो चक्री साइड है, ये जो टी साइड है, सबसे ज़्यादा जो आबादी फैसल टाउन फेज़ 2 को लगनी है, वो हमारी लगनी है कश्मीर की, जेलम की, सियालकोट की, गुजरात की। तो उस बेल्ट के जो लोग या वो लोग जो रावलपिंडी में ऑलरेडी रहते हैं, तो उन्होंने जब इस फैसल टाउन फेज़ 2 की तरफ आना है आबादकारी के लिए, तो उनको जो सबसे पहला जो ब्लॉक मिलेगा वो एक्स ब्लॉक मिलेगा। अच्छा, एक्स ब्लॉक एक तो रावलपिंडी RRR के ऊपर लोकेटेड है। फिर इस एक्स ब्लॉक के अंदर 2-4 बड़ी स्पेशल किस्म की खसूसियात है कि इसकी अपनी जो है ना, कम से कम इस खाली ब्लॉक के अंदर, जिस तरह अगर आपने देखा हो ना कि कोई सोसाइटी होती है, इस पूरी सोसाइटी में 4-5 मसाजिद होती हैं, 4-5 पार्क होती हैं, स्कूल होते हैं, मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट कम्प्लेक्स होते हैं। तो ये पूरा प्रोजेक्ट तो एक जगह पे, लेकिन खाली अगर हम एक्स ब्लॉक की बात करें तो इसमें 6 मसाजिद हैं, 6-7 पार्क हैं, फिर इसमें मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट कम्प्लेक्स है। और इसकी जो इंट्रेंस है वो हमारी जो मेन हमारा RRR है, रावलपिंडी रिंग रोड, उससे लगती है। अच्छा, यही जाके कनेक्ट करता है हमारा ओवरसीज़ को। और अगर हम इसके दूसरी तरफ X1 की तरफ जाएँ, सीधा जो वाई वाली साइड है, तो सीधा हम जाके CBD को लगते हैं। मतलब ये अगर आप CBD की तरफ से हैं तब भी ये करीब, और अगर आप रावलपिंडी रिंग रोड की तरफ से आते हैं तब भी ये उसके साथ जुड़ा हुआ ब्लॉक है। इसकी डेवलपमेंट के हवाले से क्या? हाँ, डेवलपमेंट का जहाँ तक तल्लक है, तो वो इंशाल्लाह ताला जिस तरह से मॉडल ब्लॉक में चूँकि साहब ने कहा था कि मैं 1.5 साल में इसकी पोजीशन हैंड ओवर करूँगा, तो यहाँ पे भी आपको 1.5 साल के अंदर अंदर पोजीशन हैंड ओवर हो जाएगी। ये लैंड सारी क्लियर है। आप वहाँ पे मौके पे जाएँ, साइट विज़िट करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वहाँ पे देखिए जो सोसाइटी की क्या कहते हैं, वो हम टिपिकल लफ्ज़ों में कहते हैं, जो मशीनरी जिन की तरह काम करती है दिन रात। बिल्कुल तो अभी अगले रमज़ान के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट होने जा रही है, तो 1.5 साल के अंदर अंदर यहाँ पे भी आपकी पोजीशन रेडी हो जाएगी। बिल्कुल ऊपर से वैसे भी जैसे रिंग रोड पे ट्रैफिक का इनफ्लो स्टार्ट होगा, हाँ, तो ये ब्लॉक जो से ये सबसे ज़्यादा विजिबल होगा आने जाने वाले लोगों के लिए। हमारा जितना पंजाब ने यहाँ से गुजर के जाना, कश्मीर ने गुजर के, उसने जो सबसे पहले देखना वो हमारा एक्स ब्लॉक देखना है। ब्लॉक इस तरफ से जो पिंडी वाली साइड से आना, इंडिया से जितने भी लोग चक्री इंटरचेंज वाली साइड से। और चक्री इंटरचेंज से ये हार्डली जो है ना, इंटरचेंज से जिस तरह से हमारा M2 से मॉडल ब्लॉक 1 से 1.25 किलोमीटर दूर था, सेम इसी तरह ये चक्री इंटरचेंज से 1 से 1.25 किलोमीटर दूर जो है ना हमारा एक्स ब्लॉक है। फिर इसके मज़े की बात यह है कि जी CBT से ये आ गई 180 फुट की जो इंटरेस्ट है। फिर अगर आप ठलिए से भी आते हैं तो ये बार बार आ जाती है 180 फुट की 180 फीट। 180 फीट।
ये फिर चक्री इंटरचेंज से आप ब्रिज क्रॉस करके इस तरफ रावलपिंडी की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल। तो जो तकरीबन ये समझें कि जी 3 साइड ओपन ब्लॉक है और इस ब्लॉक के अंदर एक अपनी फैसिलिटीज़ है। जिस तरह अगर हम एक छोटी सोसाइटी की बात करते हैं कि उसकी हम मोस्टली बताते हैं ना कि जिसमें इतनी पार्क्स हैं, इतनी मसाजिद हैं, इतनी हाई राइज बिल्डिंग है और इतने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, एक गेटेड कम्युनिटी की जो रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सारी की सारी सिंपल एक एक्स ब्लॉक के अंदर जो है ना इस टाइम मौजूद है। चलिए, ये तो आपने इसके बारे में काफ़ी डिटेल के साथ लोगों को बता दिया। अब इसमें कुछ इन्वेंट्री के बारे में बताएं, क्योंकि बिल्कुल वेरी हाँ। स्टार्टिंग में तो अच्छी इन्वेंट्री अवेलेबल होती है। इसमें जो ऑप्शन है ना जी, आपने अगर अकाउंटिंग की लैंग्वेज पढ़ी हो ना तो उसमें एक कंसेप्ट होता है FIFO लाइफ ना। बिल्कुल। तो बात ये है कि जी जो लोग पहले आएंगे वो उनको पहले अच्छा प्लाट मिल जाएगा। ऐसे प्लाट तो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन फिर जब हम हमारे पास कस्टमर आता है तो हमें मोस्टली कहते हैं जी कारना चाहिए, सेकंड टू कारना चाहिए, थर्ड टू कारना चाहिए, मेन रोड का चाहिए, पार्क के सामने चाहिए, मस्जिद के पास चाहिए। तो ये वाली अगर अपॉर्चुनिटी आपने अवेल करनी है तो उसके लिए आपको आज के दिन में, आज की डेट में, इन दिनों में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, यहाँ पे परचेजिंग करनी पड़ेगी। जितना आप लेट होते जाएंगे उतना आप मेन अच्छे प्लाटों की लोकेशन से दूर होते दूर जाएंगे। होते जाएंगे। हाँ जी, ये बेसिकली बिल्कुल, यानी कि अगर अभी जो बंदा कोई कैटेगरी ऑप्शन या हाँ लोकेशन अवेलेबल। वाइज जो भी अभी आपको आपकी पसंद का प्लाट अपनी मिलेगा, पसंद का प्लॉट बाद में मिलेगा, आपको अवेलेबिलिटी के हिसाब से अवेलेबिलिटी के मिलेगा। हिसाब से मिलेगा। ये फ़र्क आएगा, इसका बुनियादी फ़र्क जो है। मेरे ख्याल में तो इसको काफ़ी डिटेल के साथ जो आपने एक्सप्लेन कर दिया, किसी भी किस्म की इसमें कोई एम्बिगिटी नहीं रही। बाकी कुछ प्राइसेस के साकिब हवाले भाई, से प्राइसेस का आपको मैं बता दूं कि ये बिल्कुल 100% तयशुदा बात है कि तमाम रियल्टर ने मिलके चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो चेयरमैन है स्पेशल टाउन के, उनको बार बार प्राइस की एक्सटेंशन को जो है ना वो रखवाते रहे हैं कि जब मज़ीद 2 महीने का टाइम देते, मज़ीद 2 महीने का टाइम देते। तो अभी जो लास्ट मीटिंग हुई है रमज़ान शरीफ से पहले, उसमें ये रिटर्न में साइन हो गया। चौधरी साहब ने सबको रियल्टर को कह दिया कि अब दोबारा आपने मुझसे एक्सटेंशन का टाइम नहीं मांगना। 1 अप्रैल से तमाम प्राइसेस इंक्रीज़ होने जा रही हैं। जो हमारी कैश वाली प्राइस है, जिस तरह मॉडल ब्लॉक की, एक्स ब्लॉक की, अभी राइट नो प्राइस अगर 5 मरले की बात करें तो 27,90,000 रुपया ये हो जाएगी 31,90,000 रुपया, 4 लाख रुपये ये बढ़ जाएगा। जो हमारी बुकिंग है ओवरसीज़ वाली वो 34,95,000 5 मरला, वो हो जाएगी 39,95,000। वो 5 लाख बढ़ जाएगी, ये 4 लाख बढ़ जाएगी। इसी तरह जो हमारी कैटेगरी 8 मरला 37,30,000 का आज है, फिर हमारा 10 मरला 48.5 लाख का, फिर 60,65,000 का हमारा जो है ना 14 मरला है, फिर हमारा 81,20,000 का कनाल है। तो उन तमाम में भी उस कैटेगरी वाइज जो है ना प्राइसेस में जंप आने जा रहा है। तो अपने तमाम जितने भी आपके इन्वेस्टर हैं, जो अजीज़ हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्पेशली फैसल टाउन फेज़ 2 में, इस ट्विन सिटी में, उनको बताएं कि 1 अप्रैल से पहले आपने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें आप। और एक चीज़ और, क्या एक्स ब्लॉक में इंस्टॉलमेंट पे भी इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं, है? कोई इन्वेंट्री सिर्फ लमसम पेमेंट पे? अभी फैसल टाउन में आखिरी ब्लॉक हमारी असेसमेंट के मुताबिक ओवरसीज एन ब्लॉक और एल ब्लॉक, ये 3 ब्लॉक जो है इसमें इंस्टॉलमेंट के ऊपर है। एल ब्लॉक में सिर्फ 2 कनाल के हैं, वो हमारा आ जाता है वो के ब्लॉक वाली साइड पे मोटरवे के ऊपर। अगर आपने 2 कनाल का किसी को प्लाट देना है तो वो आपको इंस्टॉलमेंट पे मिल जाएगा। फिर एन ब्लॉक में भी इंस्टॉलमेंट है और ओवरसीज। इसके बाद फैसल टाउन फेज़ 2 में हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, कोई भी ब्लॉक इंस्टॉलमेंट पे नहीं आएगा, तमाम ब्लॉक कैश पे होंगे। ये क्रेडिबिलिटी है चौधरी अब्दुल मजीद साहब। बिल्कुल। बाकी ये है कि जी हम नेक्स्ट कोई टाइम रखते हैं तो आपको जाके मौके पे साइड मौके पे इंशाल्लाह साइड विजिट बिल्कुल ड्रोन ठीक। शॉट्स के साथ हाँ। पब्लिक के लिए।